नमस्ते सभी को। मैं राजदीप आगले आपका आज के व्लॉग के विषय पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के व्लॉग के जो विषय है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह एक विषय है। और 2 नंबर का जो विषय है तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी, इनके ऊपर निर्माण हुआ है जो साहित्य है उसका हम लोग आज परिचय लेने का कोशिश करेंगे। तो पहले विषय की तरफ जाते हैं। जो पहला विषय है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्विटर करके एक अमेरिकन सोशल प्लेटफॉर्म की एक कंपनी है जो देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल ट्विटर का लोग करते हैं। उस ट्विटर का नाम अभी बदल गया है, उसका नाम एक्स हुआ है। और उस एक्स का एक ग्रोक करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आया हुआ है। वो देश और दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा में आ रहा है, क्योंकि ग्रोक को कुछ भी जानकारी आप अगर पूछते हैं तो वो उसकी बहुत सटीक और सही जानकारी देने की देने का काम करता है। तो उसके कारण ग्रोक की चर्चा देश और दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। और इसीलिए हम लोग ने आज इसका विषय बनाया है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या होता है। मतलब ये है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है और ये मशीनों को मानव जैसे सोचने और समझने की क्षमता प्रदान करती है, प्रदान करने का काम करते हैं ये लोग। एआई की मदद से कंप्यूटर या रोबोट का इस्तेमाल जापान और प्रगत राष्ट्रों में आजकल होता है। उसमें रोबोटिक सिस्टम बनाए जाते हैं। मनुष्य जिस आधार पर काम करता है उन्हीं आधारों पर मशीनों को उन्हीं के तरह मनुष्य की तरह काम करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। ये इसका एक महत्वपूर्ण काम रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डाटा है ये डाटा को अवशोषित कर वो सॉफ्टवेयर भाषण की पहचान करता है। उसके द्वारा पैटर्न और जो रुझान आते हैं उसके भी संभावनाएं वो देता है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करता है। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करता है। मनुष्य को जो दिन में डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम आते हैं, मैथमेटिक्स के बोलो या कोई भी बोलो, वो हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता रखता है। बाद में वो भविष्यवाणी भी कर सकता है। जिस तरह मनुष्य भविष्यवाणी करते हैं उस तरह वो भी भविष्यवाणी कर सकता है। एआई एक लर्नर है, एक खुद भी जैसे मनुष्य एक बहुत अच्छा लर्नर है जो हमेशा सीखने की कोशिश कर सकता है, उसी तरह एआई भी खुद एक बहुत बड़ा अच्छा लर्नर है। वो एक अच्छा स्टूडेंट भी रहता है। जैसे मनुष्य हमेशा अच्छा स्टूडेंट हो सकता है, वह लॉजिकल तर्क जिसे बोलते हैं लॉजिक, उसका वो काम करने का मुख्य आधार है। फिर निर्णय क्षमता उसमें रहती है, डिसीजन मेकिंग रहती है। वस्तु का वर्गीकरण वो करता है, मतलब क्लासिफिकेशन करता है। क्लासिफिकेशन का अगर हम लोग एग्जाम्पल देंगे तो उसमें सोचो हम लोग जैसे सब्जी, हरी सब्जी हो उसका वो अलग अलग करके उसको एकत्रित करेगा। अगर फ्रूट सब्जी हो तो उसको भी अलग अलग करके एकत्र करेगा। लैंग्वेज को समझने का वो अच्छी तरह से समझता है। वो उसके पास जो डाटा रहता है वो अत्यंत बुद्धिमानता से उस डाटा का इस्तेमाल करता है। अच्छा, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज की तारीख में इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है तो उसमें सबसे पहले जो आता है स्मार्टफोन्स, फिर कार, ऑटोमोबाइल, इनमें बहुत बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। फिर सोशल मीडिया फीड जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये जो फेसबुक सोशल मीडिया है, इसमें इंस्टाग्राम, इसमें इनका एक बहुत बड़े पैमाने पे, ट्विटर, इनमें इस्तेमाल होता है। फिर बैंकिंग सर्विसेज में इसका आज की तारीख में इस्तेमाल हो रहा है। वीडियो गेम्स में होता है। और डे टू डे लाइफ में मनुष्य को सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जो भी बातें, जो भी चीज़ें उनमें लगती है तो उन सब को बनाने में एआई का बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल आज की तारीख में हो रहा है। अभी हम लोग एआई के जो जन्मदाता है उनका नाम है जॉन
मैकार्थी, जॉन मैकार्थी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तंत्र के वो निर्माता कहे जाते हैं, जिनका जन्म 4 सितंबर 1927 को हुआ और उनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 2011 को हुई। वो एक यूनाइटेड स्टेट्स के कंप्यूटर साइंटिस्ट रह चुके हैं। और अभी हम लोग देखेंगे कि एआई की जो कंपनियां हैं वो कंपनियां कहाँ कहाँ पे है और कितनी संख्या में। तो सबसे पहला जो नंबर आता है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आता है, जहाँ पर 5509 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टार्टअप कंपनियां आज की तारीख में काम कर रही है। दूसरा जो आता है वो है चाइना, उसमें लगभग 1440 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कंपनियां हैं। और तीसरा जो है यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, जिसमें 727 एआई की स्टार्टअप कंपनियां आज की तारीख में काम कर रही है अलग अलग एआई पर। तो एआई की जो टॉप की जो 13 देश है उनकी हम लोगों ने सूची निकाली है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सबसे ज़्यादा काम करने वाले कौन से पहले 13 देश आते हैं। तो उनमें पहला जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो कि बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है। और वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये इट इज़ होम ऑफ गूगल। गूगल आज की तारीख में जो देश और दुनिया के सभी लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देता है। कुछ भी हो तो आप गूगल से पूछिए, झट से वो आपको जानकारी देता है। फिर एप्पल, ये जो एप्पल कंपनी है ये सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है। फिर फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो कंपनियां हैं। फिर जो वर्ल्ड्स दुनिया की जो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ है वो भी अमेरिका में है। वो पहले 50 जो यूनिवर्सिटी है वो पूरी की पूरी चाइना और अमेरिका में आती है। पहली जो 50 यूनिवर्सिटीज़ आती है उसमें, तो उसमें सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है एक नंबर पे। जो आगे आती है दूसरी वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बकल यूनिवर्सिटी। एक विशेष ऐसा बात है भारतवासियों के हिसाब से कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा शिक्षण लिया था। वहाँ पे उनका एजुकेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में उन्होंने किया था। और कोलंबिया ने पिछले 300 सालों में जो सबसे बढ़िया स्टूडेंट है उनकी एक सूची निकाली थी। ऐसे 100 स्टूडेंट्स उन्होंने निकाले थे और उसमें पहला नंबर जो आया था वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को दिया गया था। बेस्ट कोलंबियन अवार्ड उनको अभी लगभग पिछले 10 साल पहले उन्होंने वो अवार्ड घोषित किया था, तब वो अवार्ड वहाँ पे उनको दिया गया था। ये गौरवास्पद बात है भारतीयों के लिए। फिर जो दूसरा जो देश है वो है चाइना। तो चाइना जो है ये भी सॉफ्टवेयर कंपनीज में जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ऐसी जो कंपनियाँ ऐसी वहाँ पे चाइना में भी बहुत बड़े पैमाने पे कंपनियाँ हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया में आगे बढ़ चुकी है। जैसे वहाँ पे एक अलीबाबा कंपनी है, वो अलीबाबा का इस्तेमाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़े पैमाने पे होता है। फिर टिकटॉक का इस्तेमाल होता है। टिकटॉक एक बहुत अच्छी कंपनी थी जो कि भारत में बात के समय में बंद कर दी गई थी। तो वो टिकटॉक भी बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी कंपनी है जो कि भारत के अलावा अन्य देशों में उसका बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। फिर एक टेंसेंट कंपनी है, फिर एक बाइडू कंपनी है और हुआई जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, मतलब ये एआई कंपनी है ये हुआई, जिसके हुआई के हैंडसेट भी आते हैं और मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ये इक्विपमेंट बनाने का और इक्विपमेंट पूरे देश और दुनिया को देने का काम करते हैं लोग। ये जायंट टेक करके एक कंपनी आता है उसका, ये भी टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है, तो इसमें ये सब बहुत बड़े पैमाने पे ये पूरे देश और दुनिया को सामान पहुंचाने का काम करते हैं। फिर आगे यूनाइटेड किंगडम आता है 3 नंबर पर एआई के इस्तेमाल में, 4थे नंबर पर कनाडा, फिर जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, जापान आता है। जापान की विशेषता ऐसी है कि जापान में रोबोटिक्स का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है। रोबोट्स का इस्तेमाल जापान में सबसे ज़्यादा होता है और रोबोट जो है वो एआई टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। दूसरा उसमें वहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है। उसमें टोयोटा, होंडा, सोनी, ये जो टोयोटा, होंडा और ये जो सोनी है, इन नामों के ये लोग थे और इन लोगों ने वो कंपनियां शुरू कर दी थी। और वो जो लोग थे, ये जो जापानीज लोग थे, ये सब बुद्धिस्ट लोग थे और इनकी ये कंपनियां हैं। और जो कंपनियां देश और दुनिया में उनका आज की तारीख में सबसे बड़ा साम्राज्य बन चुका है। एक बहुत ये सोचने की बात है। ऐसी ये कंपनियां हैं जापान की। फिर जो आगे आता है 8वें नंबर पे इजराइल आता है, फिर
फिर स्वीडन 10वें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 11वें नंबर पर, इंडिया आता है। इंडिया में इन्फोसिस जो कंपनी है, विप्रो जो कंपनी है, टाटा कंप्यूटर सर्विसेज, TCL जो कंपनी है, ये जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, ये भी AI का बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल और लोगों को वो उस दिशा में बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। जो 12वें नंबर पे जो आता है तो साउथ कोरिया आता है। साउथ कोरिया का भी विशेषता ऐसा है कि वहाँ पर रोबोटिक्स का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेके ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, या तो कोई भी जो देश सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ऐसी कोई भी कंपनीज में रोबोटिक्स का इस्तेमाल जापान और कोरिया बहुत बड़े पैमाने पर करती है। और फिर हेल्थ केयर कंपनीज में भी वहाँ पे रोबोटिक्स का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट, और वहाँ पे साउथ कोरिया में स्मार्ट सिटीज़ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वहाँ पे वो लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं स्मार्ट सिटीज़ के प्रोजेक्ट में, बहुत बड़े पैमाने पे वो स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं। तो ये जो है इसमें ये कंपनियां और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी वो उनका इस्तेमाल करते हैं। और 13वें नंबर पे जो आता है तो यूनाइटेड अरब अमीरात, ये एक देश आता है जो AI में बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। तो ये हम लोग AI के संदर्भ में आपको जानकारी देने चाहते थे। अभी जो हम लोग का दूसरा जो विषय है, तो दूसरे विषय के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग के पास कुछ किताबें हैं, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा एक साहित्य के बारे में भी हम लोग एक विषय रखने का कोशिश करते हैं। ये एक जो किताब है, देखिए ये किताब है, ये कांशीराम जी के ऊपर लिखा हुआ किताब है। कांशीराम जी जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। ये किताब जो है ये प्राध्यापक PS चंगोले इन्होंने लिखी हुई किताब है। किताब का नाम जो है बहुजनों भारत के शासक बनो। ये किताब आपको लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, एक बहुत अच्छी किताब है। फिर एक किताब है, ये मराठी में लिखी हुई किताब है, संपादित की हुई किताब है, कांशीराम यांची निवडक गाजलेली भाषणं। ये भी बहुत बढ़िया किताब है। ये किताब जो है ये वर्धा से इसका प्रकाशन होता है। ये वर्धा महाराष्ट्र में आता है, वर्धा से इसका प्रकाशन है। फिर जो तीसरा नंबर का जो किताब है तो ये माननीय कांशीराम साहब के साक्षात्कार, ये एक बहुत बड़ा किताब है। ये किताब भी आप लोग ले सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कांशीराम जी के बारे में दी है। बहुजन समाज पार्टी जो एक भारत का राजनीतिक दल है, जो कि आज की तारीख में 3 नंबर का दल है भारत में, उसके ये संस्थापक थे। और फिर ये किताब है, ये कांशीराम तेरी नेक कमाई तू जिसने सोती कौम जगाई। ये सतनाम सिंह जी है। ये सतनाम सिंह जी जो है ये दिल्ली के एक बहुत ज्ञानी आदमी है और इन्होंने बहुत सारा साहित्य कांशीराम जी के ऊपर निर्माण किया है। हम लोग जो पब्लिकेशन हाउस चलाते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो हीरो हैं, इनके बहुत सारी किताबें हमारे स्टॉक में है, जो हम लोग ने कई 25 सालों में जिसका संग्रह किया है। तो इसमें ये सब किताबें हैं। आप ये किताबें ले सकते हो, मंगवा सकते हो। आप अगर हमको फ़ोन करेंगे तो हम लोग आपको उसका एड्रेस दे सकते हैं कि जहाँ से आप लोग ये किताबें मंगवा सकते हो। ये एक नागपुर का ये उत्तम शेवड़े जी करके एक है। इन्होंने माननीय कांशीराम राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 1 एडिटोरियल्स ऐसे एक किताब निकाला है। बढ़िया किताब है ये भी बहुत बढ़िया किताब है माननीय कांशीराम जी का। इंग्लिश में वॉल्यूम से ये ऐसे वॉल्यूम की सीरीज उत्तम शेवड़े जी जो है ये निकाल चुके हैं। तो ये आपने ये भी पढ़ना चाहिए कि ये एक बेस्ट डेमोक्रेटिक मतलब देश में डेमोक्रेसी स्थापन हो, इसके लिए जो नेशनल हीरोज़ वर्किंग में आए उनमें ये माननीय कांशीराम जी बहुत अग्र क्रम पर इनका क्रम आता है। और ये जो है ये एक वॉल्यूम है, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। देखिए दिस इज़ वेरी बिग वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऐसे माननीय कांशीराम जी के संदर्भ में ये ऐसे वॉल्यूम्स निकाले गए थे। ये नागपुर से निकलते हैं, ये बड़े बड़े वॉल्यूम रहते हैं और इसमें सभी माननीय कांशीराम जी की जो भी भाषण है वो बहुत बड़े संख्या में वहाँ पे वो आपको अभ्यास करने के लिए अभ्यासकों को, कार्यकर्ताओं को ये आपको मिल सकते हैं। ये भी नागपुर का पब्लिकेशन हाउस है। आप अगर हमें फ़ोन करेंगे तो हम लोग आपको इसका फ़ोन नंबर दे सकते हैं कि आप उनसे बात करके ये वॉल्यूम्स आप मंगवा सकते हो। तो ये ऐसे आज की तारीख में हम लोग हमेशा एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो ट्रेंडिंग इशू है, उस ट्रेंडिंग इशू के
बारे में हम लोग बात रखते हैं। और दूसरा एक है कि हम लोग एक लेखक के बारे में भी हम लोग उसका साहित्य प्रकाशन यानी लोगों तक पहुंचाने का हम लोग एक प्रयास करते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए कि आपको इसके सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।